आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट इज कंप्यूटर से लेकर कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फुल फॉर्म, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सब सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी एक वीडियो में, इसी कंप्यूटर वाले वीडियो में। फुल एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने लिखा है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक से चलता है। इसे चलाने के लिए आपको क्या करना है, बिजली देना पड़ेगा या फिर घर का पावर सप्लाई करना पड़ेगा कंप्यूटर के पास। विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय 19th सेंचुरी, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19th सेंचुरी के आसपास डेवलप किया गया था। कौन डेवलप किया गया था? कंप्यूटर डेवलप किया गया था। ये जो नेम है आपको दिख रहा है चार्ल्स बेबी, इसको ध्यान से देखिएगा। चार्ल्स बेबीज, एग्जाम में ये नेम अक्सर पूछा जाता है कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर क्या होता है। अभी कंप्यूटर का फंक्शंस क्या है, यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है, क्या क्या करता है, वो हम देखेंगे। इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट को लेता है, यानी मतलब कीबोर्ड या फिर माउस, इन्हीं से इनपुट लेगा। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। उस इनपुट को इसको इसके अंदर स्टोर कर देंगे हम। इनपुट डेटा को प्रोसेस करेगा एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और हमारी आउटपुट स्क्रीन के अंदर शो होगा। ये हमारा सिंपल सा काम होता है कंप्यूटर का। हम इसकी फिगर देखेंगे। फिगर सबसे पहले इनपुट लेगा, इनपुट को यहाँ पे प्रोसेस करेगा। प्रोसेसर समझिए यहाँ पे सीपीयू है जो प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद, उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा आपकी आउटपुट डिवाइस में, जैसे मॉनिटर या फिर प्रिंटर भी हो सकता है। ये हो गया हमारे कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन। अभी मैं आपको कंप्यूटर का फंडामेंट्स, कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कंपोनेंट्स क्या होता है? दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर। ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो दूसरी बना रखी है, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, यानी फिजिकल कंपोनेंट्स। सबसे पहला आता है हमारा पास इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस। सेकंड होता है आउटपुट डिवाइस, यानी आपका मॉनिटर, प्रिंटर, जो भी आउटपुट देता है वो होता है आउटपुट डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं अपने, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी होता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यही है सब कुछ काम यही करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। सेकंड कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर भी दो पार्ट में होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो यूज़र के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एमएस ऑफिस। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाया जाता है, जैसे कि विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब कंपोनेंट्स हो गया इसका। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बाद में सब कुछ फुल फॉर्म्स देखेंगे। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, तो सबसे पहले होता है स्पीड। कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जब आप कोई काम देते हो वो बहुत जल्दी करके दे देता है आपको। सेकंड होता है हमारा एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, यानी 100% वो अपना करेक्ट रिजल्ट देता है, कोई भी इनकरेक्ट आउटपुट नहीं देगा ये। थर्ड होता है हमारा स्टोरेज। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है, जो टीबी में होती है डेटा स्टोर, टेराबाइट। फोर्थ होता है हमारा क्विक डिसीजन। कंप्यूटर का जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए आपका डेटा किसी कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में रखा हो, वो एक बार सर्च बार में सर्च करोगे तो वो कहीं ना कहीं से उठा के 1 सेकंड में आपके वो डेटा प्रोवाइड कर देगा। लास्ट देखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिपीटेड कैपेबिलिटी। अगर आप एक इंसान को एक ही काम 1000 बार करने को दोगे तो वो फर्स्ट बार में बहुत तेज़ से करेगा, फिर आराम से करेगा, फिर लेजीपन उसका बढ़ता जाएगा उस काम में। लेकिन कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। वो क्या करेगा, रिपीटेड काम को उसी स्पीड में, उसी एक्यूरेसी के साथ
रिपीटेड टाइम तक बिना बोर हुए करेगा, कमांड पे काम करता है। अभी हम इसकी फुल फॉर्म पे चलते हैं। अभी फुल फॉर्म देखो कंप्यूटर का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई जर्नल पर्पज़ कोई पूछ सकता है आपसे। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए ज़्यादातर यूज होने वाला मशीन है वो होता है कंप्यूटर, जो कि आपको इसकी फुल फॉर्म में दिख सकता है। अभी सीपीयू देखो, सीपीयू जो कंप्यूटर का पार्ट होता है, ब्रेन होता है जो सारा काम वही करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैम होता है मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रोम भी एक मेमोरी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है, वो वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देखो सीपीयू, सीपीयू को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अलग अलग ऑपरेशन के लिए। पहला होता है हमारा एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अगर आपको कोई मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करना हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर दो नंबर को कंपेयर करना हो, तो हमारा वो काम करेगा एएलयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितना भी काम होता है उसको ये सीयू कंट्रोल करता है। जैसे कि इसका नाम ही देखते हैं, पूरा कंप्यूटर को ये कंट्रोल करके रखता है, जिसके ऊपर ये कंप्यूटर चलता है। अभी हम आपको कंप्यूटर का मेमोरी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कितने जनरेशन्स होते हैं, वो कब कब रिलीज किए गए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे हम मेमोरी देखते हैं। सबसे पहले हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। सेकंड है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। थर्ड होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी हमारी प्राइमरी मेमोरी है। मेमोरी दो पार्ट्स में होता है, जो कि ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव भी आप इसके अंदर शामिल होगी, जो कि हम बाहर से यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। अब इसकी जनरेशन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन, जो कोर एलिमेंट में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था, जो 1946 में रिलीज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन हो गया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का है, ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी था 1959। अभी आप ये मत बोलना कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ थी, 1946 से लेकर 1959 तक रहेगा। अब नया आया है तभी तो नहीं यूज़ होगी। अब थर्ड जनरेशन को कब यूज़ किया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को 1965 के रिलीज किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की है, वो है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया था एलिमेंट्स के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे, 1970 में रिलीज किया गया था और 1985 तक था। और अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, जो कि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, 1985 से ये अभी तक है। तो कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आज के रियल लाइफ के हिसाब से भी होता है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्मार्टफोन एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हो, उसमें आप देखोगे कि वो भी एक मिनी कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। तो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में जितने भी पॉइंट्स काउंट किए हैं, वो पॉइंट मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।